Okay, so let's say ADO.NET क्या है? ADO.NET deals with accessing and manipulating databases. It comprises of many namespaces and classes to do so. ADO.NEट क्या होता है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं, तो अभी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन, HTML हो गई या फिर .NET हो गया, ये क्या करता है? सिर्फ इंटरफेस बनाता है, राइट? इसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर नहीं होता है। वो क्या क्रिएट करता है? सिर्फ इंटरफेस एक क्रिएट करता है, डेटा वहां पे स्टोर नहीं होता है। अगर हमें डेटा स्टोर करना है, हमारे सॉफ्टवेयर में किसने किसने लॉगिन किया है, कितने टाइम के लिए लॉगिन किया, ये सब कुछ अगर स्टोर करना है कि अगर शॉपिंग की वेबसाइट है तो किसने क्या क्या खरीदा, ये सब अगर स्टोर करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो, राइट? अगर डेटा को हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए क्या ये जरूरी है? डेटाबेस, राइट? तो एक कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट कब बनती है? जब हमारे साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ क्या होना चाहिए? डेटाबेस भी होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हमने लॉगिन या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। समझ में आया? Okay, ADO.NET provides access to data sources such as Microsoft SQL Server, OLE database and XML. तो ADO.NET क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस के बीच का पार्ट है, समझो एक ब्रिज है। इसके थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस, डेटाबेस क्या है? एसक्यूएल सर्वर, जिसमें स्टोर होता है डेटा, उसको डेटाबेस बोलते हैं, राइट? एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं? .NET लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, C# यूज कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है, एक ब्रिज होता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है? डेटा जो है परमानेंटली स्टोर करने की फैसिलिटी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने नहीं दी है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटाबेस यूज करते हैं। इसीलिए देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस। तो ADO.NET क्या है? एक मॉडल है जो .NET फ्रेमवर्क यूज करता है किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए? डेटाबेस और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको, उसके दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ADO.NET है, ठीक है? अगर हमने इसका पिक्चर देख लिया तो यहाँ पे सपोज हमारी वेब एप्लीकेशन है, मीन्स कोई वेबसाइट है और उसको डेटा स्टोर करना है, समझो SQL सर्वर डेटाबेस है, ठीक है? तो बीच में ADO.NET जो है वो कम्युनिकेशन का काम करेगा बिटवीन वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट एंड डेटा सर्वर, ठीक है? नेक्स्ट सी ADO.NET का फुल फॉर्म क्या है? ActiveX Data Object for .NET is a set of computer software components that program can use to access data and data services. Programmers जो है क्या क्यों यूज करते हैं ADO.NET? to access data and data services जो भी डेटाबेस में स्टोर है। It is part of the base library. It is commonly used by programmers to access and modify data stored in a relational database system. जो भी database system में data store होता है उसको modify, update, delete या फिर access करना है data, उसके लिए commonly जो है ADO.NET use होता है। Next see ADO.NET framework data providers. डेटा प्रोवाइडर क्या होते हैं? इज यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, एग्जीक्यूट कमांड एंड रिट्राइव द रिकॉर्ड। डेटा प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्यों यूज करते हैं? डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, क्वेरीज जो कमांड्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपडेट करना है, डिलीट करना है या फिर पूरा टेबल जो है शो करना है। ये सारे कमांड्स या फिर क्वेरीज जो है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एंड रिट्राइव द रिकॉर्ड। इट इज लाइट वेट कंपोनेंट विद बेटर परफॉर्मेंस। It also allows us to place the data into data set to use it further in your application. तो जो भी results होंगे वो कहाँ पे store होता है? further data set में store हो जाते हैं ताकि हम जब भी यूजर को जब भी जरूरत पड़े वो उससे एक्सेस कर सकता है। ओके, ADO.NET समझ में आया? जल्दी से बोलो क्या है ADO.NET? ADO.NEट क्या है? बोलो जल्दी फास्ट। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड, वो जो है ना, हैंड राइज करो जल्दी से। 3 4 5 6 7, ओके। बोलो अब ADO.NET क्या है? टीम कुछ बोल रहे थे, बोलो। वो कनेक्ट करता है मैम।
किसको किसको कनेक्ट करता है? डेटा एंड डेटाबेस को और वेब एप्लीकेशन को। ओके, नाउ सी डेटा प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट्स है। फर्स्ट है कनेक्शन, देन है कमांड, देन है डेटा रीडर एंड देन है अडेप्टर। फर्स्ट क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक डेटा स्टोर। तो कम्युनिकेट या फिर इंटरैक्ट करना है अगर डेटाबेस से, तो पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए, राइट? अगर हमारे वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस का कनेक्शन ही नहीं है, तो जो यहाँ पे स्टोर करेंगे हम वेब एप्लीकेशन में, वो डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होगा, राइट? तो पहले अगर किसी चीज को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन क्या करेगा? It will help us to recognize the data server, database name या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी डालेंगे for connecting the database, ये सारे के लिए वो हेल्प करेगा। ओके, कनेक्शन होने के बाद नेक्स्ट है कमांड। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट क्वेरीज टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन। जितने भी डेटाबेस ऑपरेशन है, इंटरेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, तो कनेक्शन हो नहीं जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कनेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कमांड। जो भी अगर सपोज हमें डेटा को अपडेट करना है या फिर डेटा को स्टोर करना है या फिर डिलीट करना है, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? कमांड देना पड़ेगा। और कमांड्स तो डेटाबेस में देखे, अगर किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो क्या है उसके लिए? कमांड सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट? अगर हमें इंसर्ट करना है डेटा, तो क्या है उसके लिए कमांड? इंसर्ट डेटा इनटू वैल्यूज। अगर अपडेट करना है तो अपडेट, जिस भी चीज को अपडेट करना है, किससे अपडेट करना है वो। ओके, द नेक्स्ट है डेटा रीडर। इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स। द डेटाबेस रीडर इज अ बेस क्लास ऑफ डेटा रीडर ऑब्जेक्ट्स। जो भी डेटा स्टोर होगा डेटा सोर्स में, उसको रीड करने के लिए ये सिर्फ रीड ओनली होता है, फॉरवर्ड ओनली होता है, और any the values are retrieved by using a query results of the data source, जो कभी भी डेटा को जो है अपडेट नहीं करता है, ठीक है? सिर्फ रीड ओनली के लिए यूज होता है, राइट नहीं कर सकते हम उसमें। देन नेक्स्ट है डेटा अडेप्टर। डेटा अडेप्टर क्या करता है? इट पॉपुलेट्स द डेटा सेट एंड रिजॉल्व्स अपडेट्स विद द डेटा सोर्स। ये क्या करता है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा सोर्स, और फिर जितने भी अपडेट्स होते हैं सबको रिजॉल्व करता है। द बेस क्लास फॉर ऑल द डेटा अडेप्टर इज डीबी डेटा अडेप्टर का क्लास। जैसे हम पहले नहीं ऐसे ऊपर जो लिखते हैं यूजिंग सिस्टम नेम स्पेसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, बाय यूजिंग दैट हम एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही डेटा अडेप्टर का कौन सा क्लास है? डीबी डेटा अडेप्टर क्लास। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट डेटा एक्सेस। ADO.NET allows you to implement data access in ASP.NET application. It is a data access technology from Microsoft .NET Framework which provides communication between relational and non-relational systems. क्या most forward, straightforward way to communicate with a database directly? अगर database से communicate करना है, उसके लिए यूज होता है डायरेक्ट डेटा एक्सेस। ये किसी ने प्रोवाइड किया है? .NET, Microsoft .NET फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड किया है, which is used to communicate with the data. This option gives complete control of building and executing SQL commands to the user. जितने भी SQL कमांड सकते हैं, इंसर्ट भी डिलीट सब कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट डेटा एक्सेस। जो भी अब डेटा जो हमारा स्टोर होता है उसके लिए कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइम दे देना यूजर वर्क का एंड वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टोर हो जाएगा। सी यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट डेटा एक्सेस कैसे होता है। यहाँ पे हमारा विंडोज फॉर्म या वेब फॉर्म्स या फिर कुछ और भी सॉफ्टवेयर होगा। देन ये पूरा पार्ट है ADO.NET का। इसके अंदर सब कुछ है जो हमने देखे, ऑब्जेक्ट, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर, डेटा सेट, राइट? उसके बाद हमारा यहाँ पे नीचे है डेटाबेस। यहाँ पे क्या है? हमारे एप्लीकेशंस, विंडोज एप्लीकेशन हो गया या फिर वेब एप्लीकेशन हो गया या फिर सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी
यहाँ पे सारे हैं, बीच में कम्युनिकेशन का जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने देखे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, फिर उसके बाद कमांड्स पास करेगा, देन डेटा रीडर जो है रीड करेगा डेटा को, एंड फिर उसके बाद डेटा सेट क्या करता है, कनेक्शन को जो है वो स्टोर करता है डेटाबेस में, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो एट द सेम टाइम डेटा सोर्स से रिट्राइव कर सकते हैं। और डेटा सेट में क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में जो है डेटा स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्मेट मतलब रोज एंड कॉलम्स में जो है डेटा स्टोर होता है। सपोज हमारे पास अगर एम्प्लॉय टेबल है तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी, ऐसे देन सैलरी, ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में डेटा सेट जो है वो स्टोर करता है। किस लिए यूज होता है डेटा सेट, डेटा जो होता है डेटाबेस में उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेटा रीडर किस लिए यूज होता है, डेटा को रीड करने के लिए, बस वो रीड करता है, कुछ नहीं करता है वहां पे। हम ना वहां पे अपडेट कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना कुछ। और डेटा अडेप्टर जो होता है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा सोर्स। ओके, देन the .NET framework includes mainly three data providers for ADO.NET. वो डेटा प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, OLEDB and ODBC are the three main data providers in the .NET framework. Or the two key components of ADO.NET are data providers and data set. Okay. समझ में आया क्या हुआ आज? हाँ बोलो, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ADO.NET?